अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज एक बड़ी खबर सामने आई और वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पे सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने वाला जो फैसला था पेशावर हाई कोर्ट का, इसको मुअत्तल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी इस हवाले से यही फैसला किया था कि जो PTI के अरकान जीते थे और जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी, तो क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पहले मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त नहीं दी थी, तो इसलिए उनको भी नशिस्तें नहीं दी गई और दूसरी पार्टियों में बांट दी गई। इसी हवाले से जो है वो समाअत हुई और 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। और हमने यहाँ पे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रिमार्क्स देखा, वो ये था कि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने ये कहा कि एक बात तो तय है कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उसको उतनी मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। और इसके साथ जो है यहाँ पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है कि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि सियासी जमात को जीती हुई नशिस्तों के तनासब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, जबकि जस्टिस मंसूर ने यह कहा कि कानून में कहाँ ये लिखा है कि जो नशिस्तें बच जाए वो दीगर सियासी जमातों में तकसीम हो जाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है। और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कही कि जमात की जितनी नुमाइंदगी है उन्हें उतनी ही जो है वो नशिस्तें मिलेंगी। और जस्टिस मंसूर ने भी यही कहा कि किसी और का मैंडेट किसी और को कैसे दिया जा सकता है। और पहली बार ऐसा हुआ कि एक जमात का जो है वो बड़ी जमात का निशान उनसे ले लिया गया। तो इसलिए जो है अब आगे ये जून में इसकी दोबारा समाअत होगी एंड वी आर होपफुल कि ये जो नशिस्तें हैं ये PTI को मिल जाएंगी। PTI में कोई आम खवातीन नहीं है, मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन हैं जो कि अपनी मेहनत करके सियासी असूलों तक यहाँ पर पहुँची हैं, जिन्हें सब कुछ विरासत में या प्लेट में रखा हुआ डील्स के ज़रिए से नहीं मिला। उनके साथ ये सब होना एक बहुत नाइंसाफ़ी थी कि आप KPK, पंजाब, इस्लामाबाद में सब उनसे नशिस्तें जो हैं वो मखसूस छीन लें उनसे, और ये नशिस्तें एक बंदर बांट की तरह दूसरी जमातों में जो है वो बांट दी गई। अब आज कुछ ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से आया था उसको मुअत्तल कर दिया गया। और ये भी कहा गया है कि नए अरकान जो आए थे मखसूस नशिस्तों पे, अब वो किसी नई मखसूस कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकते। और अनकरीब ऐसे लगता है कि वो सब डीसीट होकर चले जाएंगे। और था कि ख़वातीन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है पॉलिटिक्स का, हर चीज़ में वो आबादी का निस्फ़ हैं, तो आप कैसे उनका हक मार सकते हैं? बल्कि चूँकि वो आबादी का निस्फ़ है तो उनकी तो नशिस्तों की तादाद में वैसे ही इजाफा होना चाहिए। जनरल इलेक्शंस में बहुत कम खवातीन सीट्स लेकर आगे आती हैं, तो मखसूस नशिस्तें उनसे छीन लेना उनके साथ एक ज़्यादती है उनके सियासी जो है वो हकूक़ पर, उनके आइनी हकूक़ पर। अब जो है कुछ ये भी बहस जो है वो चल पड़ी है कि PTI की मखसूस नशिस्तें जब उनको मिल जाएंगी तो इस पर किसका सबसे ज़्यादा हक है? तो मेरे नज़दीक इसमें उनका सबसे ज़्यादा हक है जिन्होंने जेल काटी है, जिसमें आप देखते हैं कि आयशा भुट्टा हैं, फिर आप सुमैया असद हैं, इस वक्त भी जो है वो यास्मीन राशिद जेल में हैं, सनम जावेद जेल में हैं, इसके साथ आलिया हमज़ा जेल में हैं। फिर हमने देखा कि खतीजा शाह जो हैं उन्होंने भी तवील जो है वहाँ पर असीरी काटी। और इसके साथ साथ वो तमाम खवातीन जिस तरह कंवल शोज़ब हैं और लोग हैं जिनके घरों पे छापे पड़े, जिन्हें बहुत अरसा जो है वो रुपोशी भी इख्तियार करनी पड़ी, जिन्हें हरासानी के बाद पार्टी छोड़नी पड़ी। जिस तरीके से हमने मलिका बुखारी को देखा कि उनको जो है इतना हरासा किया गया लेकिन फिर भी वो लोगों को कानूनी मावनत देती रहीं और पार्टी के साथ स्टैंड करती हैं। तो ऐसे बहुत सी खवातीन हैं जिनका हक बनता है कि उनको जो है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में आना चाहिए। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि वो लोग, वो मर्द जिन्होंने इस तमाम रजीम चेंज के बाद मुश्किलात देखी, उनके घर की खवातीन भी इस चीज़ का हक रखती हैं। एक और हमारी जो है हम देखते हैं नौजवान सियासतदान तैयबा राजा, उन्होंने भी जो है वो बहुत अपनी स्ट्रगल की इस दौरान। तो एक यंग लॉट और एक साथ में यास्मीन राशिद जैसी सीजन जो है ख़वातीन सियासतदानों को ज़रूर असम्बली का हिस्सा होना चाहिए। और वो जो छोटा बच्चा अपने बाप की जुदाई में जो है वो दम तोड़ गया था, उनके अहल खाना में से भी किसी को नशिस्त मिलनी चाहिए। इसी तरीके से जो इमरान खान के बहुत वफ़ादार साथी हैं जो अभी तक जेल में हैं, मियाँ रशीद की अगर हम बात करें, साबिक गवर्नर की अगर हम बात करें, कि वो लोग अभी तक जो हैं वो जेल में हैं, उनकी भी घर की ख़वातीन को ये ज़रूर जो है वो हक़ मिलना चाहिए कि वो जो है कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में आएँ।
मैं शायद सबके नाम तो नहीं ले सकती क्योंकि ख़वातीन की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। आपको पता है कि कई सैकड़ों ख़वातीन ने जो है वो इस रजीम चेंज के बाद हरासानी देखी, वो जेल भी गई, अभी भी जेल में हैं, मुकदमात का सामना किया, उनके घरों में छापे जो है वो पड़े। तो इस मेरे ख्याल में इस चीज़ को, इस जुल्म को, इसके आगे जद्दोजहद को मद्देनज़र रखते हुए नशस्तों की जो है वो उनके मेरिट पर आना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आप अपनी राय में क्या कहते हैं कि आपके नज़दीक कौन सी ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो एलिजिबल हैं कि वो पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से जो है वो असम्बली में आए। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जद्दोजहद नशस्तें लेने की आसान नहीं होंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने हर मौके पर दारों की तरफ से ऐसे फ़ैसले देखे हैं जो पीटीआई के बिल्कुल जो है वो ख़िलाफ़ आए, मेरिट की भी धज्जियाँ उड़ाई गई, बिल्कुल उनको जो है वो साइड लाइन करने की, उनकी सियासत ख़त्म करने की कोशिश की गई। एक पार्टी लॉन्च कर दी गई इस्तेहकाम है पाकिस्तान के नाम से, जो पता नहीं अब इतना वजूद रखती भी है या नहीं रखती, गायब हो गई बिल्कुल। लेकिन अवामी मैंडेट के आगे ऐसी तमाम साजिशें दम तोड़ जाती हैं जो कि गैर आइनी और गैर जमहूरी हों। अब मैं ज़रूर चाहूँगी कि पीटीआई से ऐसी ख़वातीन जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया हो, जिन्होंने अवाम के हकूक़, जमहूरियत के लिए जदोजहद की हो, उनको ज़रूर असम्बली में आना चाहिए। पीटीआई वैसे भी कोई फैमिली पार्टी नहीं है कि यहाँ पर से उनके ख़ानदान की ख़वातीन का हक़ है। ये एक बहुत लिबरल पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। सो आई होप कि उन ख़वातीन को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने हरसानी देखी और जिन्होंने जो है वो जद्दोजहद की और जिन्होंने जेल काटी और अभी भी जेल में है।